Hello everyone, welcome to Concept Classes 27। Concept Classes 27 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्लास 11 केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है, उन चैप्टर को एक एक करके देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री का सिलेबस आपको केमिस्ट्री जो है ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मतलब आपको दोनों नोट करना है अपने नोटबुक में। जो नोटबुक आप केमिस्ट्री का बनाओगे उसके पहले पेज पे आप इस सिलेबस को राइट डाउन करोगे, लिख करके इसको याद भी करना है। कौन कौन से चैप्टर को हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर को हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए भाग 1 हिंदी में है, ये हिंदी में लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में भाग 1 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में जो है पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ा जाएगा एंड पार्ट 2 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि क्लास 11 है का जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, सेकंड पार्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में जो चैप्टर्स का नाम हो, चैप्टर का क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले भाग 1 में सबसे पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। दूसरे चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तीसरे चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। चौथे चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। पांचवें चैप्टर का नाम है उष्मागतिकी एंड छठे चैप्टर का नाम है साम्यावस्था। ये टोटल 6 चैप्टर आपको पार्ट 1 में मतलब भाग 1 में पढ़ना है। भाग 2 की बात करें तो 7वां चैप्टर आपका अपचयोपचय अभिक्रियाएं। 8वां चैप्टर आपको पढ़ना हाइड्रोजन। 9वां चैप्टर आपको पढ़ना एस ब्लॉक। 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एंड 11वां चैप्टर आपको पढ़ना है कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें। 12वां चैप्टर आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन एंड 13वां चैप्टर आपको पढ़ना है पर्यावरण रसायन। इसी तरीके से आप जो है इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। पहला चैप्टर जैसे हिंदी में लिखा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, तो इसी चीज को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना, इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी प्रकार से तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चौथे चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवें चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। छठे चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। 7वें चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। 8वें चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। 9वें चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक। 10वें चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एंड 11वें चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। 12वें चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन और 13 नंबर चैप्टर यानी कि 13वें चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हिंदी में बोले तो पर्यावरणीय रसायन। ये है क्लास कक्षा 11 रसायन विज्ञान का सिलेबस। हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में दिया गया। पार्ट वाइज भी डिवाइड कर दिए हैं कि पार्ट 1 में इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मतलब 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पार्ट 2 में आपको भी जो है 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। ऐसे ही इसमें इंग्लिश में भी किया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2। और यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको शॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग जो है इस चीज को नोट कीजिए, और नोट करने के बाद एक एक चैप्टर इसमें हम जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे
रसायन विज्ञान के कुल मूलभूत, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें।